हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज ₹16,176 if the monthly installment is ₹400 and the rate of interest is 8%. Find the time period of this RD account. तो बच्चों, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज जब वो नंबर ऑफ मंथ पूछता है तो इसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट होती है। तो एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 3। The maturity value is given in the questions 16,176 and installment means P is given ₹400. R is also given 8% per annum. Now, first of all, we have to find out the I, but N is not given. We have to find out the N. Then I is equal to P N plus 1 R divided by 2 into 12 into 100. P 400, N is not given, R 8%, 2 into 12 into 100. 0 से 0 reduce, 4 to the 8, 4 3 the 12 and 2 से 2 cut. Now 4n n plus 1 divided by 3. Equation first. Maturity value is equal to Pn I. P is given 400 into n plus I. We have already find out in equation first. 4n n plus 1 sorry upon 3. Now taking LCM, and also maturity value 16,176. Taking LCM 4 3 the 1200n plus multiply 4n into n plus 1, 4n square plus 4n, 16,176 multiply cross 16,176 into 3 is equal to 404n. 1200n plus 4n plus 4n square three 6 the 18, 1 carry, 3 7 the 21, 22, 2 carry, 3 1 the 3 2 5, 3 6 the 18, 1 carry, 3 1 the 3 4.
तो इस तरह से इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 48528 इज इक्वल टू 1204n प्लस n स्क्वायर। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी लार्ज नंबर आ रहे हैं तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। चूंकि n स्क्वायर में 4 यहाँ मल्टीपल है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 4 2 द 8। तो यह आ जाएगा 1 2 1 3 2 इज इक्वल टू 4 3 द 12, 4 1 द 4 n प्लस n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 1213 और ये 2 इज इक्वल टू 0। 4 3 द 12, 4 से 4 ये कट कर देंगे और इस तरह से n स्क्वायर 301 n माइनस 12132 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हम इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेते हैं 12132। तो हम 2 से पहले देखेंगे 2 6 द 12, 2 0 0, 2 6 द 12 और 2 6 द 12, फिर 2 3 द 6, 2 0 0, 2 3 द 6, 2 3 द 6। अब चूंकि 3 से जाएगा तो 3 1 द 3, 3 0 0, 3 1 द 3, 3 1 द 3। अब देखते हैं कि ये 3 से फिर चला जाएगा 3 3 द 9, 3 3 द 9 और 3 3 द 9 और 3 7 द 21। तो अब देख लेते हैं कि 301 है यहाँ पे और 337 है, तो इसमें से क्या लेस करें जो 301 आ जाए। तो 3 3 द 9, 9 2 द 18, 18 2 द 36। तो 337 में से 36 हम माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमने ये कम्बिनेशन बना लिया। और स्टूडेंट इसी तरह से ये हम फैक्टर करते हैं और इसका कम्बिनेशन बनाते हैं कि 301 ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में किस तरह से आएगा, तभी ये फैक्टर हो पाते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 337 n माइनस 3 3 द 9, 9 2 द 18, 18 2 द 36 n। तो इस तरह से 337 n में से 36 n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 301 n प्लस का आना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर जो साइन है वो आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यही साइन आए। ओके स्टूडेंट, और ये भी ध्यान रखते हैं कि 337 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करने पे ये आए। बस उसके बाद 12132 इज इक्वल टू 0 पेयरिंग कर लेंगे, n कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 337 माइनस 36 n माइनस, अब चूंकि 36 इंटू 337 का मल्टीप्लाई करने पे 12132 ही आता है, तो यही नंबर इधर भी सेम आ जाएगा। चूंकि माइनस प्लस माइनस इस बात का भी एट द टाइम ऑफ फैक्टराइजेशन ध्यान रखते हैं कि साइन भी गलत ना हो। माइनस प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या कॉमन लेंगे माइनस का तो माइनस प्लस माइनस ही आना चाहिए, और ये 337। तो बच्चों हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट क्लियरली समझाएं कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है, तो साथ साथ में उसको भी हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए सेम आ गए और ये सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पे भी कोई भी सेम नंबर नहीं आ रहा है तो हम फिर इन दोनों को कॉमन नहीं निकाल सकते। तो N337 और ये फिर ये और ये बैलेंस बचा, ये कॉमन निकल आया, यहाँ से निकला तो N आया और यहाँ से कॉमन निकला तो 36 आया इजिकल टू 0। अब चूंकि जब हम इसे N प्लस 337 इजिकल टू 0 लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा उधर जाने के बाद, तो माइनस में मंथ नहीं होते हैं तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और N माइनस 36 इजिकल टू 0 लेंगे तो N इजिकल टू 36। अब चूंकि ये तो मंथ आ गए, अगर क्वेश्चन में ईयर्स में पूछ रहा है तो इसको ईयर में भी 12 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस RD अकाउंट, तो आप चाहें तो इसे मंथ में भी निकाल सकते हैं, मार्क्स पूरे मिलेंगे, और चाहें तो आप इसे 36 डिवाइडेड बाई 12 आप 3 ईयर्स भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Bajaj needs rupees 30,000 after 2 years. What least money in multiple of rupees 5 must he deposited every month in a recurring deposit account to get required money at the end of 2 years, the rate of interest being rupees 8% per annum। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। इसमें मिस्टर बजाज हैं जिन्हें 30,000 रुपीज़ चाहिए हैं 2 साल के बाद। तो चूँकि 2 साल बाद चाहिए हैं 30,000 रुपीज़, तो यानी कि ये मैच्योरिटी वैल्यू है और ये नंबर ऑफ मंथ हो गए। तो कह रहे हैं व्हाट लीस्ट मनी इन मल्टीपल ऑफ रुपीज़ 5 की मल्टीपल में उनको कम से कम कितना पैसा मंथली जमा करना होगा। मस्ट बी द डिपॉजिट एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टू गेट द रिक्वायर्ड मनी। रिक्वायर्ड मनी मतलब 30,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए ये चाह रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो हमें सिर्फ सिंपली पी ही निकालना है इसमें, और फिर हम उसे देख लेंगे कि 5 के मल्टीपल में है कि नहीं। चलिए, एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 4 रख के लिए जगह खींच लेते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू डायरेक्टली उसने नहीं कहा है कि मैच्योरिटी वैल्यू, लेकिन हमें यह अंडरस्टैंडिंग रखना है कि उसे 30,000 रुपये 2 साल के बाद चाहिए, तो ये मैच्योरिटी वैल्यू ही होगी। बस इसके अंदर यही ट्विस्ट था, 30,000 रुपीज़, और N जो है वो 2 ईयर्स है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 इंटू 12 मंथ में, तो 24 मंथ आ जाएगा। और R इज़ आल्सो गिवन इन द क्वेश्चंस। R है 8% पर एनम। तो सिंपली I को P के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। P N प्लस 1 R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। P is not given, N
24 इंटू 25 इंटू 25, 24 प्लस 1 25 डायरेक्ट ही रख देते हैं। आर 8% डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, 25 for the 100, 12 to the 24 and 2 से 2 reduce, and also 4 to the 8। तो सिंपली सब कुछ कट चुका है, 2 रिमेनिंग है 2p। तो I इज इक्वल टू 2p। इक्वेशन फर्स्ट, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू pn प्लस I। Maturity value is given 30,000 rupees. P is not given, N 24 month, I 2P. Now 24P and 2P, 26P. 30,000. Now P is equal to 30,000 divided by 26। अब क्योंकि यहाँ पर पहले तो हम 2 से इसको काट लेंगे, और अब यहाँ पर हम सिंपली 15,000 को जब डिवाइड करेंगे 1300 से जब हम डिवाइड करेंगे तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 13 1 13, 5 में से 3 2 0। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 13 1 13, 7, फिर 0, 13 5 65, 5, लास्ट 0 बचा है, फिर 13 3 39, 10 में से 9 1, 4 में से 1 1। अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब नियर अबाउट 0.8 104, तो बस यहीं पे छोड़ देते हैं कैलकुलेशन करके। तो आंसर आएगा 1153.8। राउंड ऑफ कर देंगे 1155। अब चूंकि ये इसको राउंड ऑफ करेगा तो 13 4 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसको राउंड ऑफ करेगा तो 1154 ही आएगा। चूँकि ये मल्टीपल में 5 पे नहीं आ रहा है तो हम इसे राउंड ऑफ करके 5 के मल्टीपल में बना देंगे, तो 1155 रुपीज़ ये 5 के मल्टीपल में आ जाएगा। थैंक यू।